अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, इंडियन न्यूज़ में खुशामदीद। रात के तहलका खेज खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसने बड़े बड़े ऐवानों को हिला कर रखा हुआ है, और वो खबर है जनाब बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से। जी हाँ, गज़ा बॉर्डर के सिलसिले में, गज़ा के इशू के सिलसिले में बोर्ड ऑफ पीस जो अमन मुआहिदा है उसमें पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए हैं, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से दहशत गर्दी इसराइल अहलियान गज़ा पे कर रहा है, जिस तरह उसने आग और खून के दरिया वहाँ बहाए हुए हैं, पाकिस्तान की इस बोर्ड ऑफ पीस एंट्री ने तबाही मचा दिया है। नेतन्याहू और इनके जितने भी बदबूदार दज्जाली कुत्ते हैं उनके लिए यकीनन ये एक बड़ी ही खौफनाक किस्म की खबर है, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है वो आप जानते ही हैं कि एक आलमी ताकत की है, और दुनिया में अगर तमाम इस्लामी ममालिक में भी अस्करी लिहाज से पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान वाहिद एटमी इस्लामी मुल्क है। और इसके अलावा अस्करी तौर पर सिर्फ इस्लामी नहीं, पूरी दुनिया के ममालिक में जर्नलों को जर्नैल हाफिज़ को करार दिया जाता है। पाकिस्तान की मिलिट्री को वो कहते हैं अब फौजों की फौज अगर सबसे बड़ी करार दिया जा रहा है तो वो इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज है। और ऐसे में पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना ये यकीनन एक ऐसी पेशरफ्त है जिसमें हम कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह गज़ा को लेकर जो एक तबाही और बर्बादी की और बदमाशी और गुंडागर्दी की जो एक बाजार गर्म किया हुआ है, उस सारे मरहले को और मामले को बड़ा सख्त झटका लगेगा। यहाँ मैं ख़ास तौर पर बताऊं कि सोशल मीडिया पर एक ख़ास तूफ़ान बरपा है और एक बड़ी मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है ISF के हवाले से। यानी ISF इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनाब ये पाकिस्तान उसमें शामिल हो गया, जबकि ये डिफरेंट चीज़ है। यानी बोर्ड ऑफ पीस और ISF, these two are different things, dimensions। पाकिस्तान ISF के हवाले से दो टुक मौक़िफ़ रखता है। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि वो क्या करता है। अभी मैं इसको तफसील आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बोर्ड ऑफ पीस आपको बता दूँ। बेसिकली बोर्ड ऑफ पीस गज़ा के हवाले से इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए तरतीब दिया गया एक अलायंस है, एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें मकसद सिर्फ ये है कि अब जितनी इन्होंने वो कहते हैं कत्लो गारतगरी कर दी है, जिस लेवल पर जाकर मासूम अहलियान गज़ा का इन्होंने इस्तेहसाल किया है, जिस तरीके से बदमाशी की है, जिस तरीके से गुंडागर्दी की है, जिस तरीके से ये जंगी मुजरिम, ये जहन्नमी कुत्ते जिस लेवल पर जाकर अहलियान मासूम गज़ा को इन्होंने गाजर मूली की तरह काटा है, अब वहाँ सुकून आना चाहिए। वहाँ सिस्टम को अब अपने तरीके से आगे मूव ऑन करते हुए इस कत्ल गारतगरी को रोकना चाहिए। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की एंट्री मौजूदा टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की सुपर डिप्लोमेसी चल रही है, बल्कि सुपर डुपर डिप्लोमेसी चल रही है, कि एट द सेम टाइम पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक मूव में दुनिया के अंदर नई तारीख रकम कर रहा है। यानी एट द सेम टाइम पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी डिप्लोमेटिक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ रहा है, चाइना के साथ भी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ रहा है, रशिया के साथ भी, और दुनिया के अंदर अरब ममालिक भी इस वक्त पाकिस्तान के इस अहम किरदार को लेकर यकीनन देख रहे हैं। और पाकिस्तान का न सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि एक इंटरनेशनल फोरम में, एक आलमी सतह पर एक अलहदा ही मुकाम है। पूरी दुनिया इस वक्त लाइन लगाकर बैठी है कि पाकिस्तान के साथ असलहे की डील की जाए, पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों और इन तमाम चीज़ों को वो कहते हैं कि मेंटेन करें। तो मकसद जहाँ पर ये है कि पाकिस्तान इस वक्त एक आलमी अमन फोरम, एक आलमी अमन फोर्स के तौर पर एज ए सिंगल कंट्री में आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान ये सिंबल है आलमी अमन का, इस वक्त पाकिस्तान सिंबल है इंसानियत का, इस वक्त पाकिस्तान सिंबल है वो कहते हैं कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ वो कहते हैं बुनियाल मरसूस का। यानी पाकिस्तान इस वक्त आनी दीवार है उन तमाम दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर अमन को बर्बाद कर रहे हैं। और इस वक्त मौजूदा हालात में इंटरनेशनल अगर देखें तो आलमी अमन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो गज़ा का है। वहाँ जिस लेवल पर जाकर इंसानियत का कच्चूमर निकाला गया है और जिस बेदर्दी के साथ इंसानियत को वहाँ कुचला गया है, ऐसे में पाकिस्तान का शामिल होना इस बात की गम्माज़ी है कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का मतलब ये है कि गज़ा का मसला अब हल होगा, वहाँ कत्लो गारतगरी नहीं होगी, और इन सारी चीज़ों को डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की शमूलियत के बाद इन तमाम गुंडे मवालियों को एक ऐसी शटअप कॉल ज़रूर जाएगी कि अब आपने इसमें किसी भी तरह का अपनी मनमोजी के साथ
इंसानियत को पामाल नहीं करना। और हम उम्मीद करते हैं कि उस गज़ा के अंदर जहाँ सुकून नाम की चीज़ नहीं है, लोग वहाँ किस तरह की कसम पुरसी के साथ ज़िंदा रहने पर मजबूर हैं। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 5 एटम बमों जितना एम्यूनेशन वहाँ आजमाया जा चुका है। और दुनिया का कौन सा हथियार है इन आलमी गुंडों और इस नेतन्याहू जहन्नमी कुत्ते और इसकी बदबूदार फोर्स ने वहाँ इस्तेमाल नहीं किया। और ऐसे में आप जानते हैं कि ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिससे इसराइल ने अभी चंद दिन पहले माफ़ी भी मांगी है, और बाकायदा उनके मंदूब ने कहा है कि हम मादत करते हैं कि हमने पाकिस्तान का पिछले दिनों जो इन्होंने नाम लिया था। साथ ही साथ अगर तारीख में जाएंगे तो तारीख में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने नेतन्याहू और इसराइली फोर्स को नाको चने चबवाए थे। जब अरब जंग थी उसमें 5 जहाज़ों को अगर किसी पायलट ने बर्बाद किया था, तबाह किया था, तो वो पाकिस्तानी पायलट था। तो मकसद यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की एक तारीखी लिहाज से भी और अगर मौजूदा अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो माशाल्लाह पाकिस्तान की अस्करी कामयाबियों ने दुनिया में पाकिस्तान को जो प्रोमिनेंट मुकाम दिया। तो ऐसे में बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान का शामिल होना ये एक ज़बरदस्त वो कहते हैं कि इनिशिएटिव है। और इसके नतीजे में यकीनन जो इस मुआहदे को सबूताज करना चाहते हैं उन्हें पता है कि ये एक सीरियस मैटर है पाकिस्तान का बीच में शामिल होना, और इससे भागा नहीं जा सकता। जहाँ तक ISF की बात है, यानी इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वहाँ तैनात होगी। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान ने 2 टोक ये बात कही है कि जनाब जो गज़ा के और अहलियाने गज़ा के मामलात हैं और उनकी उमंगें हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की फ़ौज उधर अपना किरदार अदा करेगी। और यहाँ मैं ख़ास तौर पर वाज़े कर दूँ कि ये जो कहा जा रहा है कि हमास को डीवेपनाइज़ करके उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज ने उधर अपना काम करना है, तो भाई इस सिलसिले में ये वाज़े हो जाए, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि हमास और पाकिस्तान की फ़ौज को आमने सामने करने की बात हो रही है या जो भी इस तरह की गलाज़तें फैला रहे हैं, तो क्या मुमकिन है कि हमास और पाकिस्तानी फ़ौज आगे आमने सामने हो? और भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान ना 2 टोक अपना मौका पेश कर दिया है कि जो अहलियाने गज़ा की उमंगें होंगी उसके मुताबिक अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। ISF और BOP यानी बोर्ड ऑफ पीस, इनको एक साथ एक निगाह से देखने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ने अभी बोर्ड ऑफ पीस में दस्तखत किए, इससे पहले बोर्ड ऑफ पीस में UAE ने भी दस्तखत किए हैं, बहरीन ने भी दस्तखत किए हैं, और बहुत सारे ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसने एक दुनिया के अंदर नई जहद पैदा कर दी। और इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि जनाब एक नया UN तरतीब पा रहा है, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी नया UN तरतीब नहीं पा रहा, बल्कि UN अपनी पोजीशन पे वैसे ही रहेगा। लेकिन इस वक्त इस मौजूदा बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गज़ा के उस मसले को हल करना है जिसमें अब पाकिस्तान की शमूलियत ने ये कह दिया है, ये साबित कर दिया, या ये एक इशारा दे दिया है कि ये एक सीरियस मैटर है। और उसमें ये नहीं होगा कि आप पीस के नाम पर कत्ल गारत करें, आप पीस के नाम पर अमन को बर्बाद करें, आप पीस के नाम पर कब्ज़ेबाजी करें। बात जहाँ पर यह है कि इस वक्त गज़ा के अंदर जो जारी खून रेज़ी है उसको रोकने के लिए इसराइल और नेतन्याहू के हाथ रोकना ये सबसे ज़रूरी है। और इसको तब तक मुमकिन नहीं किया जा सकता जब तक कि पाकिस्तान या फिर आलमी अमन के लिए इस तरह फोर्स या इस तरह का मुआहिदा अपने मुकम्मल तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान का BOP में शामिल होने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह गज़ा के अंदर अमन होगा, वहाँ के लोगों को सहूलियात मिलेंगी, हमारे वहाँ के मुसलमान भाई वापस अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, और ये जो उनकी ज़िंदगी तंग करने का माहौल और वहाँ जो इस वक्त मक्तल खाना बनाया हुआ उन लोगों ने, उनके हाथ को लगामें डाली जाएंगी, तोड़ा जाएगा इंशाल्लाह।